हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन और एल्काइन के ओजोनोलिसिस के बारे में कि एल्कीन और एल्काइन का ओजोनोलिसिस करेंगे तो किस हिसाब से करते हैं और कितने टाइप के हमारे ओजोनोलिसिस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस अभी जो ओजोनोलिसिस है फिर ओजोनोलाइसिस लोग कुछ लोग बोलते हैं, तो ये क्या है बेसिकली। तो अगर ओजोन के प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का टूटना या फिर ओजोन का टूटना इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। जैसे आप पढ़ोगे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वाटर का टूटना। वैसे भी ओजोन का टूटना किसी कंपाउंड के साथ इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। अभी जो ओजोनोलिसिस है ये आपका दो टाइप का होता है। पहले हम ये बात करते हैं। एक होता है हमारा ऑक्सीडेटिव और एक होता है हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कौन कौन सा जी? एक हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और दूसरा हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस को पहचानेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या पहचानने का तरीका है कि फर्स्ट स्टेप में ओजोन होगा। यस, इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ओजोन। हम थोड़ा यहाँ से लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें ओजोन, इसमें भी फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, ओजोन। अब इसमें जो होगा ऑक्सीडेटिव वाले में, इसमें हम होगा आपका कोई आपका दे रहेगा H2O2 विथ वाटर दे रहेगा इसमें। और इस वाले में क्या दिया रहेगा सेकेंड स्टेप में, जिंक विथ वाटर या फिर जिंक विथ डाईमिथाइल सल्फाइड, DMS, या फिर कभी कभी दे रहा है जिंक विथ कोई एक एसिड, जैसे आपका एक एसिटिक एसिड दिया। ठीक है, जब ये कहीं मिले ओजोन और ये, तो इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे। और जब ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे। थोड़ा ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एल्कीन का कैसे ओजोनोलिसिस किया जाता है और एल्काइन का कैसे ओजोनोलिसिस किया जाता है। इसको हम देखते हैं वन बाय वन। अब तो सबसे पहले हम देखते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन का ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन का हम ओजोनोलिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या है, जैसे मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है, फॉर एग्जांपल कि R1, R2, R3 और सपोज करो कोई H है। ठीक है, हमने सारे ग्रुप को अलग माना है। और जब हम इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, क्या कराएंगे जिसका, जब हम दो तरीके का ओजोनोलिसिस कराएंगे, एक ऑक्सीडेटिव और एक कराएंगे हम रिडक्टिव। तो सबसे पहले हम करा लेते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये वाला। ठीक है, तो क्या दिया रहेगा, O3 और यहाँ पे दिया रहेगा आपका सपोज बोलिए जिंक विथ वाटर दे दिए। ओके, और इस वाले में क्या दिया रहेगा आपका, जो दूसरा जा रहा है, मान लेते हैं ए प्रोसेस है, बी प्रोसेस है। तो ए वाले में हमने ये लिया रिडक्टिव और बी वाले में हमने क्या लिया, ऑक्सीडेटिव। तो इस वाले में हमने क्या लिया, ओजोन, और सेकेंड स्टेप में हमने लिया H2O2। तो ये पहचान करने का एक तरीका है कि ये हमारा ऑक्सीडेटिव है, ये हमारा क्या है, रिडक्टिव। बाकी तो ओजोन तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन होगा और इस स्टेप में, बस फर्क क्या है सेकेंड स्टेप वाले में। ठीक है, अब इस वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ये प्रोडक्ट आपका तो क्या होता है कि सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो एक जो होता है, जब ओजोन इसके अंदर इंसर्ट होता है तो एक आपका बनता है ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है जी, ओजोनाइड। जो ओजोन जब ऐड हो जाता है तब बनता है आपका ओजोनाइड। क्या बनता है, ओजोनाइड। और फिर जो हमारा ये जो था, उसके बाद ये जो जिंक और वाटर जिसके मदद से आ रहा है, इन दोनों की मदद से हमारा क्या बनता है, अब फर्दर जाके डिसोसिएट होके जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कुछ ऐसा, R1, R2 डबल बॉन्ड, एक R1 है डबल बॉन्ड दो, और यहाँ पे हमारा प्लस का ये R3 और H, ये हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम अगर बात करें, इसमें बहुत चीज होता है, इसमें एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है आपका, तो उसके बारे में हम नहीं जाते हैं। ये हमारा एक इंटरमीडिएट होता है, ये इंटरमीडिएट यहाँ भी बनेगा और ये इंटरमीडिएट सेम आपका यहाँ भी बनेगा सेम। ठीक है, ये हमारा ओजोनाइड है
और एक हमारा ये क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट, मतलब इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक है, इस वाले में भी प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप में जब ओजोनेट होगा तो सेम बनेगा। सेकंड स्टेप का बस फर्क है, मतलब सेकंड स्टेप क्या मतलब क्या, जिंक ऐड करने और H2O2 ऐड करने के बाद वाला जो प्रोडक्ट वो काफी अलग आएगा। काफी अलग मतलब थोड़ा सा ही अलग आएगा, काफी ज्यादा नहीं लगाएगा। ठीक है, R2। अब ध्यान दीजिएगा, आने वाला है थोड़ा अलग, आने वाला है H की जगह आ जाएगा OH। बस ये फर्क पड़ा है इस वाले में। ठीक है, और कुछ नहीं फर्क पड़ा है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा है, सिर्फ आपका फर्क पड़ा है H होगा तो इस डबल बॉन्ड कार्बन से जो भी कहीं H होगा तो वो बन जाएगा OH में। बस यही आपको याद रखना है, ये होता है आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमारे ये बना कीटोन, और ये जियोन का जो हमारा एल्डिहाइड है, लेकिन इस वाले रिएक्शन में तो कीटोन है जो तीसरा, ये हमारा क्या बन गया जी, एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात समझ में आई आप लोग? एक और रिएक्शन लेते हैं। सपोज करिए हमने लिया है CH3 C C2H5 डबल बॉन्ड C H और H। हमने इसका कराया दो अलग अलग, एक हुआ हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक हमने कराया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, इस वाले में क्या बनेगा, रिडक्टिव में सिंपल सा इसको तोड़ना है और यहाँ पे करना है CH3 C डबल बॉन्ड और C2H5 प्लस तोड़ो, सेम वैसे बनाओ O C CH3 और H। लेकिन जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में इसमें क्या बनेगा, बाकी सेवन है, ये वही आपका H है। ठीक है, ये आपका बन गया सिंपली आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारा क्या हो गया, एक कीटोन बन गया एल्डिहाइड। अब जब ये कराएंगे तो क्या बनेगा इसमें, ये वाला प्रोडक्ट तो सेम आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस OC, अब ये बन जाएगा OH और OH, ये हमारा बन गया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जो होता है मतलब काफी स्टेबल, मतलब स्टेबल नहीं होता बेसिकली, एक अनस्टेबल होता है, और ये इक्विलिब्रियम शो करता है किसके साथ, H2O और CO2 के साथ। तो इसमें CO2 गैस बन के निकलता है। तो प्रोडक्ट जनरली क्या दिया जाता है आपका, ये वाला प्रोडक्ट, ये C2H5 है यहाँ पे, ये वाला प्रोडक्ट कीटोन, और प्लस हम CO2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर H एक यहाँ भी होता, सपोज CH3 C डबल और H, तो यहाँ पे बनता CH3 COO और H का बनता OH। इस वाले में तो कुछ नहीं करना, रिएक्टिव ओजोनोलिसिस में सिर्फ डबल बॉन्ड का तोड़ को ऑक्सीजन लगा दो, दो ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारा आपका हुआ एल्कीन के लिए। मान लो कुछ और एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि ये हमारा एक साइक्लोहेक्सेन है, और जब हम इसको तोड़ेंगे, हमने यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, हमने यहाँ पे सिर्फ H रखा, तो क्या होगा, तो कुछ तोड़ने को कुछ ऐसा बनेगा, इसको तोड़ो। हमने सपोज इसका कराया क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो बना हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा, ये डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH3, जो H है यहाँ पे लगेगा H, तो ये हमारा एसिड बन गया एसिड। तो एक ही का मतलब ये सारे एक रिंग से अटैच है, तो इसलिए आपका ये एक ही आपका कंपाउंड है। ठीक है, एक ही कंपाउंड बना है, यहाँ पे दो कंपाउंड बने, जब अलग अलग ये आपका मतलब ए साइक्लिक होगा तो अलग अलग बनेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, अलग अलग मतलब दो अलग अलग कंपोनेंट बनेंगे, वो सेम हो भी सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा एल्केन के बारे में बात। अब थोड़ा हम एल्काइन के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जी, एल्काइन के बारे में, एल्काइन के बारे में। एल्काइन के बारे में, अब एल्काइन के ओजोनोलिसिस में क्या फर्क है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूं कि सपोज करो मेरे पास है अगर एल्काइन होगा, तो जब इसका ओजोनोलिसिस होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा, आपको लगेगा सर एल्काइन है तो ये तो डबल बॉन्ड को तोड़ता है, नहीं, बेसिकली होता है क्या है कि जो एल्काइन है ओजोनोलिसिस इसको पूरा ये भी तोड़ देता है, मतलब ये तोड़ता है तो बनाता है आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा,
और CO2 भी बना सकता है, कुछ बना सकता है, इसमें से दोनों में से कोई भी। अब डिपेंड करता है हमारा एल्काइन कैसा था, ये देखते हैं। ठीक है ठीक है, प्रोडक्ट डिपेंड करेगा एल्काइन का नेचर कैसा है। अब एल्काइन हमारा क्या है, मान लो कि आपका टर्मिनल एल्काइन कौन सा है, टर्मिनल एल्काइन। जब टर्मिनल एल्काइन होगा तो उसका प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। फॉर एग्जांपल ये हो गया, सपोज कीजिए कि हमने कुछ एल्काइन ऐसे लिया, ठीक है, यहाँ साइड में, यहाँ पे हमारा एक H तो रहेगा, टर्मिनल है। तो जब टर्मिनल एल्काइन होगा तो जब इसका ओजोनोलिसिस होगा तो एज्यूम करो कि पूरा का पूरा टूट गया, और ये जो कार्बन है हमारा, ये जो कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन पे लग जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे भी H है, यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे लग गया O, और यहाँ पे लग गया OH। अब ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं क्या, ओजोनोलिसिस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और उठता है कि ये हम ऑक्सीडेटिव कराएं कि रिडक्टिव कराएं। जब सिर्फ ओजोन दिया हुआ, जनरली जब ओजोन देता है तो यहाँ पे कुछ और न दे तो आपको मान के चलना कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हुआ है। क्या मान के चलेंगे, ऑक्सीडेटिव इन केस ऑफ एल्काइन। लेकिन यही चीज अगर एल्कीन के केस में हो, सिर्फ एल्कीन हो और सिर्फ ओजोन दे दिया, तो आपको ये कंसीडर करना है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है। क्या कंसीडर करना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है। प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन एल्काइन के केस में यहाँ पे कोई वो ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव वाला कोई केस आता नहीं, किसी बुक में दिया नहीं उतना। तो उसमें क्या दिया है कि बस ओजोन होता है और इसको पूरा तोड़ देता है एकदम। H मिलेगा उसको OH बना देगा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेगा, ये कार्बन की जगह COOH आएगा और इस कार्बन पे आएगा COOH, ठीक है, बन जाएगा। अब यहाँ पे जो H है ये भी क्या हो जाएगा, OH में आ जाएगा, ठीक है, जो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा क्या कर देगा, H को बना देगा OH। अब ये हमारा बन गया कार्बोनिक एसिड, जो यहाँ पे बना है, देखिएगा कार्बोनिक एसिड। तो फिर से ये क्या होगा, बेसिकली CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, कार्बोनिक एसिड भी बन सकता है, CO2 भी बन सकता है, और दोनों भी बन सकते हैं। इस केस में टर्मिनल वाले केस में हमारा ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस CO2। लेकिन अगर यही मेरा आपका टर्मिनल की जगह इंटरनल एल्काइन होगा, क्या होगा, इंटरनल एल्काइन। तो इसके केस में क्या बनेगा, इसके केस में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। अगर दोनों सेम हो तो एक प्रोडक्ट माना जाएगा, तो इसमें क्या बनेंगे, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल में क्या बनेगा, एक एसिड बनेगा, एक CO2 बनेगा हमेशा, और इंटरनल में क्या होगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। अब वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट टेकन। फॉर एग्जांपल इस वाले की अगर हम बात करें, इस वाले की बात करें, तो सपोज बोलिए हमारे पास है, ठीक है। अब जब हम इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे तोड़ो, एक कार्बन, दो कार्बन, सॉरी 1 2 3 4 5, तो एक 3 कार्बन वाला बनेगा, कितने कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला। तो एक एसिड ऐसा बनेगा और एक एसिड आपका ऐसा बनेगा, 2 कार्बन वाला, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई H है नहीं इस कार्बन से अटैच, तो वहां पे कोई अलग से आएगा नहीं कुछ, ठीक है। अब मान लो मेरा अगर ऐसे रहा होता तो ऐसे, तो भाई ये तो दोनों सेम है, इस साइड का भी सेम है, इस साइड का भी, ये भी टूटेगा दो में, तो क्या करेगा जी, सेम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। तो जब ये ऐसा कुछ दिया तो सिर्फ ओजोनोलिसिस मानेंगे, ऑक्सीडेटिव वाला, ठीक है। अगर जिंक दे दिया तो दे दिया, कर लो, चाहता है कि हम रिलेटिव कराएं, तो क्या करेंगे कि हम ये जो है आपका जो H है इसको यहीं पे रहने देंगे, क्या करेंगे, H को यहीं पे रहने देंगे। या फिर जनरली हम क्या करते हैं कि डाइकीटोन बना देते हैं। डाइकीटोन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अभी बताता हूँ इसके बारे में, जस्ट वेट। तो ये हमारा इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 2 3, तो 3 बनेगा प्रोडक्ट, 1 2 3, सॉरी 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना, और यहाँ बना COH, 2 बने इसके, एक इधर बना और इधर बना, दोनों सेम होंगे, तो 2 प्रोडक्ट इसके बनेंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था अभी कि अगर जिंक दे दिया तो अगर जिंक दे दिया तो, अगर दे दिया तो क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ डबल बॉन्ड तक ही तोड़ेंगे और इसको ऐसे का
ऐसे ही रहने देंगे, डाइकीटोन तक बना के छोड़ देंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड तक। ठीक है, तो 1 2 डाइकीटोन या फिर 1 2 कार्बोनिल हो जाएगा। एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप दो आसपास आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत रेयर है। ठीक है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। ठीक है, लेकिन अगर दे दिए तो आपको ध्यान देना कि ऐसे होगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने एल्कीन का बता दिया इधर से इधर पूरा, हमने एल्काइन का बता दिया। अब क्या होता है, मैं अगर कुछ बात कहूं तो केमिनोफोर भी आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का काम करता है। मतलब अगर कोई एल्कीन हो, क्या हो, एल्कीन हो, अगर हम उसका ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस करें तो सेम प्रोडक्ट वही बनेगा जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, केमिनोफोर कराएंगे विथ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस के साथ। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा जी हमारा, ये जो एल्कीन है सेम प्रोडक्ट वही बनेगा जो हमारा किसमें बन रहा है, ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस में। ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है हमारा, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। ये प्रोडक्ट कौन सा है, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि पता चले। ये वाला प्रोडक्ट जो बना है या फिर ये वाला प्रोडक्ट जो बना ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस में। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। अगर 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 यहाँ पे जो केमिनोफोर है वो डाइल्यूट ले लिया, क्या बोला, डाइल्यूट एंड कोल्ड केमिनोफोर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डाइल्यूट एंड कोल्ड केमिनोफोर अगर लिख दिया तो आपको पता है बेयर रिएजेंट। ठीक है, वो क्या करता है, वो एल्कीन पे दो OH को जोड़ देता है। क्या करता है, एल्कीन पे दो OH को जोड़ देता है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बनाएगा, ऐसा एल्कीन होगा, सपोज कोई एल्कीन है तो डाइऑल बना देगा। क्या बना देगा जी, सपोज को हमारे पास ये एल्कीन था C3 ऐसे करके, तो हमारा क्या बना देगा जी, डाइऑल। तो सिंपली हम इसको लिख देते हैं डाइऑल, 1 2 डाइऑल। एक ही जगह दोनों क्या होंगे, एल्कोहल ग्रुप जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक ही जगह दो OH आ जाएगा, एक मतलब एडजेसेंट, एक ही जगह नहीं, एडजेसेंट 1 2 पोजीशन पे। ठीक है, तो ये आपका डाइल्यूट केमिनोफोर दिया हो तब। ठीक है, एक और चीज, अगर एल्काइन के साथ क्या करेगा केमिनोफोर, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी एल्काइन ले दे, क्या मैंने बोला कि अगर कभी एल्काइन दे दे तो उसके साथ क्या करेगा ये केमिनोफोर। अगर वो केमिनोफोर दिया है और वो हाईली एसिडिक मीडियम में दिया है, क्या दिया है जी, हाईली एसिडिक मीडियम। ध्यान दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका ऑक्सीडेटिव और क्लीवेज ऑफ एल्कीन का नहीं छूटेगा और एल्काइन का भी, खासकर ओजोन और केमिनोफोर वाले के साथ। ठीक है, तो केमिनोफोर और जो H+ है यहाँ पे क्या बनेगा, एल्काइन है, तो ये पूरा का पूरा तोड़ देता है एकदम। कैसे तोड़ता है, वैसे ही तोड़ता है जैसे ये तोड़ता है। ये एल्काइन पूरा आपका ये जो तोड़ता है ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस टाइप का, एकदम सेम वैसे प्रोडक्ट बनेगा जैसे आपका सेम एज ओजोन विथ एल्काइन। और ये कौन सा वाला, पूरा ऑक्सीडेटिव वाला। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी ये वाला कंडीशन ना हो, हाईली एसिडिक कंडीशन हो, हाईली एसिडिक, इसका पीएच लगभग 1 के आसपास, कहीं कहीं 1 से कम भी दिया रहता है पीएच। ठीक है ना, इसका पीएच लगभग 1 के आसपास हो तब ये हमारा केस है, ये जनरली एक केस है। लेकिन कभी कभार अगर दे दे, क्या 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 दे, ये अगर ये एल्काइन के केमिनोफोर की जगह कोई माइल्ड कंडीशन बोल दे, माइल्ड कंडीशन का मतलब कि केमिनोफोर था उसके साथ हम कुछ न्यूट्रल मीडियम ले लें, क्या ले लें, न्यूट्रल मीडियम, या फिर बोलते हैं स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक। तो इसके केस में जानते हो क्या बनेगा, इसके केस में वही बनेगा जो आपका बन रहा है इधर की तरफ, किधर, जो ऐसे है रिडक्टिव ओजोनेसिस ऑफ एल्काइन की जैसे बनेगा। कैसे बनेगा, सेम लाइक दिस वन। ठीक है, यहाँ पे टूटेगा नहीं, वहीं पे रह जाएगा। ये बात समझ आई आप लोगों को, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आई थिंक कोई भी इसमें मतलब ओजोनेसिस का रिएक्शन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, साइक्लिक हो, एसाइक्लिक हो, तो आप अपने हिसाब से केस टू केस यू कैन सी द प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ
रिएक्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।